रोशनी का एहसास उस वक्त हमें होता है जब बिजली नहीं होती या लाइट नहीं होती। तो उसी की रोशनी और उसी की मोहब्बत का एहसास भी हमें उसी वक्त होता है जब हम तारीकी में होते हैं, उसी की मोहब्बत से खाली होते हैं। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी हम करते हैं कि उसने अपनी मोहब्बत को बेटे की सूरत में दुनिया के अंदर भेज दिया और उसने हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी भर दी ताकि हम अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन कर सके, दूसरों में अपनी रोशनी को ट्रांसफर कर सके। हम एक सॉन्ग है, ये आपको शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। रिकॉर्डेड जो गीत था ये मेरा ही था, ये सुजानन मेरी जिंदगी था। और इसकी सारे रिकॉर्डिंग और सारी सीरीज जो 90 की दिहाई में रिकॉर्ड हुआ था, तो ये कराची में रिकॉर्डिंग इसकी सारी हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये गीत आप सबको आता है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसको गाया है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। ये सुजानन मेरी जिंदगी का ओ लोए मेरी आरामदी दिखे नास्ते दूर में मेरे रही हाथ ना मेरे चावल दिए सुजानन मेरी।
सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा हाल ऐसे ही है। बाइबल मुकद्दस के अंदर खूबसूरत मिसाल है कि एक बागबान ने बाग लगाया और एक उसमें ऐसा दरख्त था जिसमें 3 साल मालिक फल ढूंढने आया, लेकिन उसमें फल नहीं लगा। और मालिक ने मालिक को कहा था कि इसको कटा दे, इसको काट दे। मैं उस मालिक पर गौर कर रही थी कि वो किस तरह का मालिक था। वो कितनी अपने पौधों से मोहब्बत करने वाला था। उसने कहा था, नहीं मालिक, इसको 1 साल और दे, मैं इसके 24 फला को दूंगा, इसको खाद डालूंगा, इसकी और भी ज्यादा अच्छी मैं देखभाल करूंगा। अगर ये फला तो है, नहीं तो फिर इसको। इसी तरह बहुत सारे लोग पिछले साल में बेफल रह गए थे। मालिक ने, यीशु मसीह ने जो हमारा अच्छा चलवाया है, हमारी जिंदगियों का मालिक है, उसने खुदा से मिन्नत की फिर 1 साल इनको आ गए। तो हम इतने बेहतरीन नहीं हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं। हम सबको पता है कि हम कितने मालूम हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो शफायत करने वाला है, हमारा जो दरमियानी है, उसने हमें 1 साल की मोहलत और लेके दी है। बाप से मिन्नत की है और हमें मोहलत दी है ताकि हम इस साल में अपनी जिंदगियों से बेहतरीन फल पैदा करें। तो नए साल का गीत हम गाएंगे, मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल। सब मिलकर इसको गाएंगे, तालियां बजाते हो। मैं नहीं चाहती कि आप बुझे हुए मुझे नजर आए, दहकते कोने बने। रोशनी जो आपके पास बैठा, उसको रोशनी दे, उसको हौसला दे, तसल्ली दे, ताकि वो भी अपने हाथों को, अपनी बॉडी को जिंदा खुदावंद के लिए संभाल कर सके। तारीफ करते हुए This
मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके पास बैठा है, बहुत दफा हम चर्च में एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं होते। पास बैठे होते हैं लेकिन साथ नहीं होते। घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, एक कपल घर में रह रहा होता है, साथ दिखाई नजर आती है लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं होते, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए। एक अच्छी सी स्माइल एक दूसरे को दे सकते हैं आप, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। मेरे सामने जोरदार तालियों के साथ गीत हम गाने लगे हैं। पागल की आंख के शोले भेज आसमान खोलकर। कब वो शोले रूह को कब ठहरता है? जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं। इसी तरह से बर्तन जब आप बारिश में रखें और बारिश का पानी लेना चाहेंगे और बारिश में जो बर्तन जो रखा है उसमें ढक्कन में ना उतारे हम, उस बर्तन के अंदर पानी नहीं आ सकता। इसी तरह हम बहुत दफा प्लेटफॉर्म में होते हैं, खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा की मेज पर आते हैं, अशर पानी हम लेते हैं, लेकिन ढक्कन हमारा गुस्से का वही होता है, गाली का वही होता है, तफरके का, जुदाइयों का, बिदतों का, नशाबाजी का ढक्कन। उसको मैं चाहती हूँ कि साल के पहले संडे में, यानी कि फर्स्ट संडे, प्लीज मुआफी के साथ उस ढक्कन को उतार दें ताकि खुदा का आसमान आप पर खुल जाए। एक शख्स की वजह से पूरे घराने और आसमान बंद हो जाता है। एक शख्स की वजह से पूरे घराने पर आसमान खुल सकता है। तो अपने उस ज़हन के ऊपर जो इब्लीस ने पक्का ढक्कन डाला हुआ एल्फी लगाई हुई है, वो जो विंडो से यीशु नाम से आज उसको उतार दें। ये कब होगा? जब आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जरूर कुछ आपकी मदद करेगा, तो खुदावंद ये फजल देगा आपको कि आप ये कर सकते। आए हम तालियां बजाते हुए इस गीत को गाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी। पागल की आंख में
हालेलुया। इस दुनिया के अंदर लाखों नाम हैं, मेरे और आपके यीशु जैसा कोई नहीं। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उससे अच्छा कोई नहीं, उससे अच्छा कोई नहीं। कहना शुरू करें, उस जैसा कोई नहीं। अपनी जुबान से भी इकरार करना चाहिए, यीशु जैसा कोई नहीं। कहना शुरू करें। अभी तक आवाज नहीं आती है। यीशु जैसा